हेलो एवरीवन, आई एम रागिनी सोनी एंड वेलकम टू माय चैनल प्रशांत कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन की शुरुआत करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। यानी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशंस होते हैं, उनके क्या फॉर्मूलाज होते हैं, उनकी जो स्पेसिफिक एंगल्स पे क्या वैल्यू होती है, हम उनकी थ्रू शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल A, B and C. We have a 90 angle at a point B and A is a acute angle. Triangle ABC is a right angle triangle. Angle B is equals to कितना है 90 डिग्री एंड एंगल A इज इक्वल्स टू क्या है एक्यूट एंगल। क्लियर। ये हमारी होती है हाइपोटेनियस। इसको किससे डिनोट करते हैं? ये होती है हमारी हाइपोटेनियस एंड ये होती है साइड एडजेसेंट टू द एक्यूट एंगल। क्लियर। तो इनसे जुड़े जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस होते हैं, कितने रेशंस होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ये हमारे पास 6 क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशंस। ये है ट्रिग्नोमेट्री रेशंस। इनके जो फॉर्मूला है उनको याद करने का हम एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम अपने जो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, एंगल B जो है वो कितना है 90 डिग्री एंड एंगल A जो है वो कितना है एक्यूट एंगल है। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री रेशंस की फॉर्मूला याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? लाल कक्का, लाल कक्का। यानी L कौन सी होगी साइड हमारे पास? L होगी हमारे पास जो भी साइड एंगल A के सामने वाली होगी। यानी एंगल यानी A मतलब हो गया एक्यूट एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसे बोलते हैं L। डिनोट करेंगे हमेशा 90 एंगल के वाली सामने वाली साइड जो होगी उसको डिनोट करेंगे K से, और जो अनदर साइड बचेगी उसको डिनोट करेंगे A से। क्लियर। तो ये फॉर्मूला जो है वो याद करने का शॉर्ट ट्रिक है। कैसे बताते हैं इसको? यानी क्या हो गया, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखते हैं लाल कक्का। ये किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री रेशन के फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे वो सीखेंगे हम यहाँ पे। जैसे L और K का जो डिवीज़न होगा वो किसका फॉर्मूला होगा? साइन का। A और K का जो डिवीज़न होगा वो किसका फॉर्मूला होगा? कॉस का। L और A का डिवीज़न जो होगा वो किसका फॉर्मूला होगा? टेन का। इसी तरीके से अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं यानी A और L का जो डिवीज़न लेते हैं वो किसके अंदर काम आएगा? कॉट के अंदर। K और A का जो डिवीज़न होगा वो काम आएगा कॉट सेक, और K और L का जो डिवीज़न होगा वो किसके अंदर काम आएगा? कोसेक के फॉर्मूले में। क्लियर। किस तरीके से हम, चलिए बात करते हैं। जैसे हमारे पास ये एंगल है, हमारे पास A, B एंड C ट्रायंगल है। ये राइट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। क्लियर। हमने बात की थी एक्यूट एंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है उसको डिनोट करते हैं L से।
ये हो जाएगी, राइट एंगल के सामने वाली होती है के, और जो अनदर साइड हो जाएगी वो क्या बन जाएगी, ए। क्लियर। तो हम जब ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन साइन ए की बात करते हैं तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल अपॉन के। तो एल क्या है यहाँ पे, बी सी, एंड के क्या है यहाँ पे, ए सी। इसी तरीके से कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, ए अपॉन के। तो ए यहाँ पे क्या है, ए बी, एंड के क्या है यहाँ पे, ए सी। इसी तरीके से साइन कॉस, फिर आता है टेन ए का फॉर्मूला होगा एल अपॉन ए, यानी बी सी अपॉन ए कितना है, ए बी। क्लियर। अब हम कॉट ए की जब बात करते हैं तो कॉट ए जो होता है वो क्या होगा, टेन ए का रेसिप्रोकल, यानी ए अपॉन एल। यहाँ पे ए कितना है, ए बी, एंड एल कितना है, बी सी। साइन कॉस टेन कॉट। अब बचा है सेक ए, कितना हो गया, सेक ए किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस ए का, यानी क्या हो जाएगा, के अपॉन ए, ए सी अपॉन ए बी। इसी तरीके से कॉसेक ए क्या हो जाएगा, के अपॉन एल, यानी ए सी अपॉन बी सी। ये सारे किसके फॉर्मूला हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशंस के। इन फॉर्मूले में से सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होगा टेन ए का और कॉट ए का, जिनका हम यूज़ करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्लियर। चलिए हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, उन पर इन ट्रिग्नोमेट्री रेशंस की क्या वैल्यू होती है, उसकी जो इंडेक्स है उनको एक याद करने की हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, वो हम पढ़ेंगे। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशंस की इंडेक्स बनाते हैं हम यहाँ पे। तो किस तरीके से जो एंगल्स होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशंस की वैल्यू होगी वो हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, हम 0 पर √0, √30 डिग्री पर हम लिखते हैं 0 से बड़ा हो जाएगा 1/4, फिर आता है 1/2, यानी हम 0 के अंदर 1/4 जोड़ा, 1/4 के अंदर जब 1/4 जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, हाफ। जिस तरीके से घड़ी का कांटा चलता है उसी तरीके से हाफ के बाद कितना आता है, 3/4, और जब 3/4 के अंदर हम 1/4 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। ये किस तरीके से याद करेंगे, जैसे हमारे पास कोई चीज़ क्या है, 0 है, 0 के अंदर पाव जोड़ा हमने, पाव के अंदर और जब पाव जोड़ते हैं तो हम क्या बन जाता है, आधा, आधे के अंदर और पाव जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, 3/4 हिस्सा, और 3/4 हिस्से के अंदर और अगर हम कोई चीज़ पाव जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। 0 का कितना आ जाएगा, √0, 1/4 का कितना आएगा, 1/2, 1/2 का रूट कितना आता है, 1/√2, इसका आ जाएगा √3/2, और √1 का कितना होती है वैल्यू, 1। अब कॉस के लिए हमें क्या करना है, इसको पीछे से स्टार्ट करना है, यानी जो पीछे की डिजिट होगी वो तो आएगी आगे, जैसे 1 से स्टार्ट किया तो 1 लिखा, अब क्या आएगा √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। क्लियर। अब हमारे पास 10 का एक फॉर्मूला है जो हमने चैप्टर 8 की एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा है। 10A = क्या होता है, sin A अपॉन cos A, यानी sin अपॉन cos को हमें क्या करना है, वैल्यू को डिवाइड करना है। तो 0/1 कितना हो जाएगा, यहाँ वैल्यू आएगी 0। 1/2 अपॉन √3/2 कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट हो गया तो 1/√3, 1/2 अपॉन 1/√2 कितना आ जाएगा, 1, √3/2 अपॉन 1/2 कितना आएगा, √3, एंड 1/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्लियर। अब कॉट के लिए हमें क्या करना है, वापस पीछे से हमें इस लिस्ट को स्टार्ट करना है, यानी इनफाइनाइट आएगा पहले, फिर आएगा √3, फिर 1, फिर 1/√3
एंड 0। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। तो हम जो कॉस की जो वैल्यूज़ है उनका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल लेंगे 1 के साथ। तो 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा? 1। 1 अपॉन रूट 3/2 कितना हो जाएगा? 2 अपॉन रूट 3। 1 अपॉन 1/√2 कितना हो जाएगा? √2। यानी हमने क्या किया? इसका उल्टा कर लिया है। तो 1/0 कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। अब कॉसेक के लिए हम इस लिस्ट को क्या करेंगे? वापस पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो इनफाइनाइट 2 √2 2 अपॉन √3 एंड यहाँ क्या आ जाएगा? 1। इस तरीके से हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशंस की लिस्ट स्टार्ट होती है। इस तरीके से हम इजी तरीके से अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस की लिस्ट बना सकते हैं। क्लियर? कुछ फॉर्मूला है जो हम लिख लेते हैं, जैसे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। एंड cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर? sin थीटा जो होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन cosec थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन sec थीटा। tan का पढ़ लिया हमने, बचा cot भी पढ़ लिया। sec थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cos थीटा। एंड cosec थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन sin थीटा। क्लियर? कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी हमने, वो क्या थी? फर्स्ट आइडेंटिटी थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या था? 1। सेकेंड आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या था? cot स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा? cot की जगह आएगा sec स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी थी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? cosec स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है जिनके थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम चलते हैं अपनी चैप्टर 9 के इंट्रोडक्शन की तरफ। यानी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशंस का किस तरीके से हमारे जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने में हम किस तरीके से उनका यूज़ करते हैं वो पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पे भी 2 तरह के केस है। केस फर्स्ट क्या है? when we raise our head to look the object। क्या करते हैं? जब हम अपना सिर जो है किसी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे हाइट, हमारे लेवल, हमारे आई की जो साइट है उससे ऊपर है, तो हम उसे देखने के लिए अपने सिर को क्या करते हैं? ऊंचा करते हैं। तो ये केस फर्स्ट उसी के लिए है। जैसे हमारे पास कोई ऑब्जर्वर है, एक गर्ल है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है? एक ऑब्जर्वर है। तो जो उसकी आई साइट होगी यानी उसका जो लेवल होगा वो क्या है? इस तरीके से होगा। ये क्या हो जाएगा? हॉरिजेंटल लेवल। क्लियर है? अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? उसके लेवल से ऊपर है। यानी ऑब्जेक्ट जो है कोई यहाँ पे पड़ा है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अगर इस लड़की को, इस गर्ल को ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसे अपना हेड जो है वो क्या करना पड़ेगा? रेज करना पड़ेगा। क्लियर? जब वो अपनी आइज़ को क्या करेगी या हेड को रेज करेगी तो जो ऑब्जेक्ट के लिए उसकी लाइन होगी, इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। यानी आइज़ और जो ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशन होगा, उसके लिए जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो क्या होगी? लाइन ऑफ साइट। क्लियर? और ये जो एंगल होगा किसके बीच में? इस लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच, उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन।
एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल से क्या है, ऊपर है, तो ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर। तो इस स्थिति में जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल, उसको क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर। अब हम सेकंड केस पढ़ते हैं अपना, केस सेकंड। व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक द ऑब्जेक्ट। क्लियर। यानी ये केस कैसा है, जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ऑब्जर्वर से नीचे की तरफ है। यानी जैसे यहाँ पर कोई गर्ल खड़ी है, ये क्या हो गई, यानी जहाँ तक वो अपना आइस के थ्रू देख सकती है वो क्या हो गया, उसका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। क्लियर। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ऑब्जर्वर के जो साइट है देखने की, उससे नीचे पड़ा है, यानी लो है। तो जो ऑब्जर्वर है उसे ये इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो रिलेशन बनेगा दोनों के बीच, उसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। और इस हॉरिजॉन्टल लेवल और ऑब्जेक्ट के बीच जो एंगल बनेगा, उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी यहाँ पे दो कंडीशन हो गई, जब हम अपना सिर जो है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऊपर की तरफ उठाते हैं, और सेकंड कंडीशन क्या हो गई, जब हम अपना सिर किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या करते हैं, नीचे की तरफ झुकाते हैं। तो जब ऊपर की तरफ उठाते हैं अपना सर, तो वो एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हम अपना सिर नीचे की तरफ झुकाते हैं तो वो एंगल कौन सा हो जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर। तो यहाँ तक हमने अपनी एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करने के लिए जो नेसेसरी बेसिक कॉन्सेप्ट था और ट्रिग्नोमेट्री रेशंस का जो एप्लीकेशन है उनको कैसे अप्लाई करना है वो सीखा है अभी तक। हम अपनी अगली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ मेरी अगली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।